हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले अमेजॉन प्राइम की वेब सीरीज इंस्पेक्टर ऋषि देख के खत्म करी और सच बताऊं यार, इस सीरीज से मुझे थोड़ी उम्मीदें थी। सच में यार, इस सीरीज का जब मैंने ट्रेलर देखा था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट हो गई थी मेरे अंदर और मैं देखना चाह रहा था कि एग्जैक्टली ये शो किस तरह का होने वाला है। लेकिन डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ इस शो को देखने के बाद। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ इस पर तो मैं आगे वीडियो में बात करूंगा। अगर मैं इसकी कहानी की बात करूँ तो ये कहानी एक गाँव की जहाँ पर मर्डर्स हो रहे हैं और गाँव वालों को ऐसा मानना है कि ये कोई भूत या आत्मा ये मर्डर कर रही है। अब क्या सच में ये कोई भूत या आत्मा ये मर्डर कर रही है या फिर कोई इंसान ये मर्डर कर रहा है, यही सब हमें इस सीरीज में देखने को मिलता है। अगर मैं इससे स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो पर्सनली यार मुझे इस सीरीज का स्क्रीन पे कुछ खास पसंद नहीं आया है, क्योंकि जिस तरह से ये सीरीज स्टार्ट होती है अपनी पूरी सिचुएशन को स्टैब्लिश करती है, मैं कैरेक्टर्स के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है, सिचुएशन के बारे में बताया जाता है, मर्डर्स के बारे में बताया जाता है, वो सारी चीज़ें इतनी इंटरेस्टिंग वे में नहीं लिखी गई हैं कि हमारे स्टार्टिंग से इस सीरीज में कोई कनेक्शन बन पाए और हम जानना चाहें कि बाकी क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। तो जिस तरह से इस सीरीज आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, वो सारी चीज़ें भी बस ठीक ठाक हैं। किसी पॉइंट पर ऐसा फील नहीं होता है कि हम इस सीरीज में पूरी तरह से इन्वेस्ट हो चुके हैं और जो कुछ भी चल रहा है उसमें उसे इंजॉय कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि बाकी क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। जहाँ तक बात है ट्विस्ट एंड टर्न्स की, हम पर्सनली मैंने इस सीरीज के लगभग सारे ट्विस्ट को काफ़ी आराम से प्रेडिक्ट कर लिया था और मुझे पहले से ही पता था कि इस सीरीज के एंड में क्या कुछ हो सकता है। इसी कारण से मेरे ख्याल से जो भी प्रो ऑडियंस, जो भी काफ़ी सारे कंटेंट कंज्यूम करती है, उनको इस सीरीज के ट्विस्ट एंड टर्न्स कुछ खास पसंद नहीं आएंगे और जो क्लाइमेक्स है वो पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेंगे। जो कैरेक्टर डेवलपमेंट था वो भी सरफेस लेवल तक ही किया गया है। किसी भी कैरेक्टर में इतनी जान नहीं है कि हम किसी भी कैरेक्टर के साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो पाए। जो कैरेक्टर्स के विषय डायनामिक्स थे वो भी बस ठीक ठाक ही थे। बात करूँ इस सीरीज के नेगेटिव पॉइंट्स की, तो और भी काफ़ी सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं इस सीरीज में, लेकिन उन सब पे बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन हाँ, यहाँ बात करना ज़रूरी है लेंथ की, क्योंकि लेंथ इस सीरीज़ की काफ़ी ज़्यादा लंबी, करीब 7 साढ़े 7 घंटे के आसपास की सीरीज़ है। 10 एपिसोड है इस सीरीज़ की, जो कि नहीं होने चाहिए थे। ये सीरीज़ मैक्स 8 एपिसोड की होनी चाहिए थी और ये सीरीज़ करीब 4.5 से 5 घंटे के अंदर ख़त्म कर दी जानी चाहिए थी। लेकिन जो ये सीरीज़ की लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा फील होती है। बात करूँ एक्टर्स की परफॉर्मेंस की, तो सभी एक्टर्स का काम बस ठीक ठाक है। किसी का भी काम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन किसी का भी काम बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है। बात करूँ डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन ठीक ठाक है, मेरे ख्याल से थोड़ा और बेटर होना चाहिए था, क्योंकि डायरेक्टर के पास एक ठीक ठाक कहानी थी, लेकिन ऑन पेपर ही ये सीरीज़ इतनी ख़राब थी कि डायरेक्टर को ज़्यादा ब्लेम नहीं किया जा सकता है। जो एडिटिंग है वो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा बेटर होनी चाहिए थी। बात करूँ प्रोडक्शन क्वालिटी की, तो वो बिलो एवरेज है। तो ओवरऑल मुझे तो ये सीरीज़ कुछ खास पसंद नहीं आई है। मेरी एक्सपेक्टेशन के तो आसपास भी नहीं थी ये सीरीज़। और मैंने इस तरह के शोज़ पहले भी कई बार देख रखे हैं, तो मैं तो इस सीरीज़ को रिकमेंड नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से इस तरह के इससे बेटर शो पहले से ही मार्केट में अवेलेबल हैं। तो मैं अब आपको कहूँगा कि आप वो चेकआउट करो। इसी कारण से मैं तो ये सीरीज़ रिकमेंड नहीं कर पाऊँगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने ये सीरीज़ देख ली हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।